नमस्ते दोस्तों। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के आसमान में भारतीय वायुसेना का विशेष विमान दिखाई देता है। लेकिन यह कोई आम लैंडिंग नहीं है। यह वो पल है जिसका इंतजार मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पिछले कई महीनों से कर रही थी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, सामने जो नजारा होता है वह प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाला है। आमतौर पर किसी विदेशी नेता के स्वागत के लिए मंत्री या अधिकारी जाते हैं, लेकिन यहां तो मामला ही अलग है। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ वहां मौजूद हैं। गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। लेकिन रुकिए, इस स्वागत के पीछे की कहानी पर गौर करना बहुत जरूरी है। इस दौरे को ऐतिहासिक कहा जा रहा है, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि पीएम मोदी वहां गए हैं? जी नहीं। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है, और वह खेल शुरू हुआ मोदी के पहुंचने से ठीक 24 घंटे पहले। जरा सोचिए, मंगलवार को दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे एडवांस और सबसे खुफिया फाइटर जेट्स F-22 रैप्टर इजराइल के एयरबेस पर लैंड करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 F-22 जेट्स। यह वो मशीन है जिसे अदृश्य शिकारी कहा जाता है। रडार इसे पकड़ नहीं सकता, दुश्मन इसे देख नहीं सकता। अमेरिका ने आज तक यह जेट अपने सबसे सगे दोस्तों को भी नहीं बेचा। जापान रोता रह गया, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। तो फिर सवाल यह है कि मोदी के पहुंचने से ठीक पहले अमेरिका ने अपने इन ब्रह्मास्त्रों को इजराइल में क्यों उतार दिया? यह तैनाती बहुत ही असामान्य है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दिमाग चकरा गया है। F-22 का वहां होना मतलब साफ है, आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमेरिका जानता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते अब किस लेवल पर हैं। वह जानता है कि मोदी की सुरक्षा और इस दौरे की कामयाबी में ही अमेरिका का भी फायदा है। यह जियोपॉलिटिकल चेस का वो मोहरा है जिसे अमेरिका ने सही समय पर चला है। ईरान से तनाव चल रहा है, बातें हो रही हैं, लेकिन बैकग्राउंड में F-22 की गर्जना बता रही है कि बातों के साथ साथ लातों का इंतजाम भी पक्का है। अब जरा अपने पड़ोस का हाल भी जान लेते हैं। इधर तेल अवीव में मोदी का स्वागत हो रहा है, उधर पाकिस्तान में मातम पसरा है। सच में वहां के सिस्टम की हालत पतली हो गई है। उनके सीनेट में हंगामा मचा हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान की संसद ने आनन फानन में एक प्रस्ताव पास कर दिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि भारत और इजराइल की दोस्ती गहरी हो रही है। उनके सांसदों को डर सता रहा है। वो कह रहे हैं कि यह गठबंधन मुस्लिम राष्ट्रों के खिलाफ है। अरे भाई, जब तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो दुनिया तो अपनी सुरक्षा करेगी ही ना। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत और इजराइल मिलकर उसे अलग थलग कर रहे हैं, और सच कहूं तो उनका यह डर बिल्कुल जायज है। जब दो ऐसे देश मिलते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो दुश्मनों के पसीने छूटना तो तय है। पाकिस्तान की छटपटाहट का असली कारण यह है कि अब वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल पा रहा। दुनिया देख रही है कि भारत विकास की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, और पाकिस्तान अभी भी अपनी पुरानी कैसेट बजा रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है, जो भारत का दोस्त वो हमारा दोस्त, और जो भारत का दुश्मन। खैर, समझदार को इशारा काफी है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। बिजनेस, और बिजनेस भी ऐसा वैसा नहीं, सीधे सुरक्षा से जुड़ा। खबरें आ रही हैं कि इस दौरे पर कई बिलियन डॉलर की रक्षा डील हो सकती है। बिलियन डॉलर? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। सबसे बड़ा नाम जो हवा में तैर रहा है वो है आयरन डोम। जी हां, वही अदृश्य कवच जो इजराइल के लोगों को हवा से आने वाले खतरों से बचाता है। सोचिए, अगर यह तकनीक भारत को मिल गई तो सरहद पार से आने वाली किसी भी शरारत का क्या हश्र होगा? वह हवा में ही राख हो जाएगी। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके अलावा बात हो रही है डेविड्स स्लिंग और एरो जैसे सिस्टम्स की। यह वो टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन की मिसाइलों को उनके घर से निकलते ही ट्रैक कर लेती है। और सुनिए, सिर्फ खरीदारी नहीं हो रही है। मोदी जी का स्टाइल अलग है। वो मेक इन इंडिया वाले हैं। समझौता यह होने वाला है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, यानी माल सिर्फ खरीदेंगे नहीं, बल्कि अब हम उसे भारत में बनाएंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी में इजराइल का कोई सानी नहीं है। लेजर हथियार, जिसे आयरन बीम कहा जाता है, उस पर भी बात चल रही है।
लेजर से दुश्मन के सिस्टम को जलाकर खाक कर देने वाली तकनीक अगर यह भारत के पास आ गई तो सोचिए भारतीय सेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यह डील सिर्फ कागजों का समझौता नहीं है, यह भविष्य के भारत का कवच तैयार किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी जैसे एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि दोनों देश अब तकनीक शेयर करने को लेकर गोपनीय समझौता करने वाले हैं। मतलब दुनिया को कानो कान खबर नहीं होगी और काम हो जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, हेक्सागॉन ऑफ अलायंसेस। हिंदी में कहें तो गठबंधनों का षटकोण। यह शब्द मेरे नहीं है, यह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दिमाग की उपज है। इस दौरे का असली मकसद सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत नहीं है, एक बहुत बड़ा विशालकाय चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इसमें 6 खिलाड़ी हो सकते हैं, भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, अरब देश और कुछ अफ्रीकी या एशियाई साथी। मकसद कट्टरपंथी ताकतों की कमर तोड़ना। यह गठबंधन सिर्फ फौजी नहीं होगा, यह आर्थिक होगा, तकनीकी होगा और सुरक्षा से जुड़ा होगा। आप इसे एशियन नाटो जैसा कुछ समझ सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट। नेतन्याहू जानते हैं कि एशिया में अगर कोई चीन को टक्कर दे सकता है, अगर कोई कट्टरपंथ के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, तो वह भारत है। इसीलिए भारत इस हेक्सागॉन का सेंटर पॉइंट है। जरा सोचिए, अगर भारत, इजराइल और अरब देश जैसे यूएई, सऊदी एक साथ आ जाएं, तो क्या होगा? पाकिस्तान और उसके जैसे सोचने वाले देशों का तो गेम ओवर हो जाएगा। चीन जो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, वो खुद इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा। यह जियोपॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और इसके आर्किटेक्ट हैं मोदी और नेतन्याहू। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची किस बात से लग रही है? वो है नया सिल्क रूट, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। भारत, UAE और इजराइल मिलकर व्यापार का एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को धूल चटा देगा। चीन चाहता था कि पूरी दुनिया का व्यापार उसके रास्तों से हो, उसकी शर्तों पर हो। लेकिन यहां मोदी जी ने पूरा गेम ही पलट दिया। भारत से सामान निकलेगा, UAE जाएगा, वहां से ट्रेन के जरिए सऊदी और जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट पहुंचेगा और वहां से सीधे यूरोप। समय बचेगा, पैसा बचेगा और सबसे बड़ी बात, चीन की दादागिरी खत्म हो जाएगी। इजराइल का हाइफा पोर्ट इसमें सबसे अहम कड़ी है और आपको पता है उस पोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है? भारतीय कंपनियां। यानी इजराइल की जमीन पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार पूरी दुनिया का। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव है। UAE और इजराइल जो कभी एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, आज भारत की वजह से एक मेज पर बैठे हैं। इसे कहते हैं मोदी की डिप्लोमेसी। एक और बड़ी खबर, PM मोदी इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, उसे संबोधित करने वाले हैं। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। इजराइल हर किसी को अपनी संसद में बोलने का मौका नहीं देता। यह सम्मान दुनिया के गिने चुने नेताओं को ही मिलता है। जब मोदी नेसेट में खड़े होकर बोलेंगे तो वह सिर्फ भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज नहीं होंगे, वह एक उभरती हुई महाशक्ति की हुंकार होंगे। पूरी दुनिया के कान उस भाषण पर लगे होंगे। वो क्या संदेश देंगे? कट्टरपंथ के खिलाफ, टेक्नोलॉजी के भविष्य पर, या फिर बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर? एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव ने सही कहा है कि इस दौरे की टाइमिंग बहुत खास है। दुनिया में उथल पुथल मची है। एक तरफ रूस यूक्रेन का मामला ठंडा नहीं हुआ, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। ऐसे में भारत का वहां होना एक स्टेबलाइजर का काम करता है। भारत दुनिया को बता रहा है कि हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम विश्वमित्र भी हैं और अपनी सुरक्षा करने में सक्षम भी। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत अब दुनिया के मंच पर पीछे की लाइन में नहीं खड़ा है, वह फ्रंट सीट पर बैठकर ड्राइविंग कर रहा है। इजराइल में F-22 की तैनाती और मोदी की मौजूदगी, यह दोनों मिलकर एक ही कहानी बयां कर रहे हैं। शक्ति का संतुलन बदल चुका है। इजराइल के पूर्व राजदूत डेनियल कारमोन ने कहा है कि भारत का अप्रोच अब बदल गया है, वह अब खुलकर खेल रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात आगे बढ़ रही है, यानी आपके और हमारे लिए भी मौके बढ़ेंगे।
लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इस दौरे के खत्म होते होते कौन से बड़े ऐलान होंगे? क्या कोई गुप्त समझौता साइन होगा जो हमें महीनों बाद पता चलेगा? क्या चीन अपनी बौखलाहट में कोई गलत कदम उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नया गठबंधन खाड़ी देशों में शांति ला पाएगा या फिर एक नए संघर्ष